अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 24 और CSS का जो लेक्चर है वो 6। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को मुकम्मल कर चुके हैं, उसको हम समझ चुके हैं कि टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से CSS में वर्क करता है और उसको हम कैसे स्टाइल, डिज़ाइन और पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आज का लेक्चर होगा वो हम उसमें सीखेंगे कि हम बैकग्राउंड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स को पिक्सल दे सकते हैं और कलर दे सकते हैं, और वो ऐसी चीज़ें जो HTML नहीं कर सकती और HTML के अंदर रहते हुए हम जो परफॉर्म नहीं कर सकते स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं, हम CSS में किस तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 1 से 2 कोड ऐसे होंगे जो CSS 3 के होंगे, जो एडवांस है, तो वो भी आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है नोटपैड आपने ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जैसे हम पहले HTML के कोड लिखते हैं, हम वैसे ही यहाँ पे कोड लिखेंगे। यहाँ पे कोड लिखते हैं HTML, स्टार्टिंग है तो इसके अंदर क्लोजिंग भी होगा। HTML में रहते हुए हमारे पास सेकंड जो टैग आता है वो आता है हेड का, और हेड के अंदर हमारे पास आता है टाइटल, और हेडर से नीचे हमारे पास आता है बॉडी का टैग। तो हमने आज के लेक्चर में सीखना है कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं और CSS के थ्रू हम उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, और जो बैकग्राउंड की जो बॉडी की प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड के थ्रू वो हमारे पास क्या हैं। तो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको सीखने में। तो आपने कंसंट्रेट जो है वो अपने लेसन की तरफ करना है और रजिस्टर पे अपने सब तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिख लेना है। तो लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड यहाँ पे मैं देता हूँ इमेज। इमेज देने के लिए आपको पता है हम पहले क्या करते रहे हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इधर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाता हूँ कि मैं ये भी HTML में बता रहा हूँ, ये भी मैंने उसके अंदर शुरू नहीं किया CSS में। /img1.png कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं हम इसको background.html HTML के अंदर सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ये हमारे पास फाइल बन गई है। इसको जो है चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने जो है, ये मैंने एक पिक्चर जो है इसको शो करवाई बॉडी के अंदर रहते हुए, तो वो हमारे पास क्लियर नज़र आ गई। ठीक है, अगर आप देखें, ये देखें, अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इसका साइज़, तो हमारे पास मल्टीपल जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आज का सिखाने का मकसद जो है CSS की प्रॉपर्टीज़, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ये जितनी मल्टीपल पिक्चर्स हैं उसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक में, और मल्टीपल जो पिक्चर्स हैं इनको किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और टेक्स्ट जो है उसको पिक्चर्स के ऊपर लेके आ सकते हैं। और जो आपके सामने ये पिक्चर नज़र आ रही है कि मेरे सेकंड चैनल की है, आप चाहें तो जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरे पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये चैनल जो है वो किस रिलेटेड है। तो अब मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दोबारा वापस नोटपैड पे चला जाता हूँ। नोटपैड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जो ये क्यूरी दी है, मैंने यहाँ पे एक टैग जो लिखा है, इसको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद हमारा जो बेसिकली आज का लेक्चर है वो है CSS पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको टाइटल जो है वो देता हूँ CSS
CSS क्लास, यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास नंबर 6 है हमारी, तो क्लास 6 दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम CSS इंटरनल CSS करेंगे उसके अंदर हम जब भी इसको स्टाइल देने के लिए यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल टैग देंगे। स्टाइल जहाँ पे स्टार्ट होता है तो फिर वहाँ पे हमारे पास क्लोज भी होता है, ये हमने क्लोज कर दिया। इसी के अंदर रहते हुए हमने मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यहाँ पे वर्क करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हमने क्या करना है, हमारे पास बॉडी है, हमारे पास बॉडी सिलेक्ट है, जो सिलेक्टेड जो है, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं बॉडी। तो उसके बाद हमने इसके अंदर रहना है तो हम दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर हम लिखेंगे जो हमने प्रॉपर्टीज़ देनी है इसको। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दूंगा बैकग्राउंड का कलर, ताकि आपको पता हो कि इसमें कैसे देना है। बैकग्राउंड, साथ हमारे पास ये माइनस कलर, कॉलन दे के आपने कोई भी कलर, जो आपने कलर चूज़ करना है, जो आपने देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन देता हूँ, तो साथ हम देते हैं सेमी कॉलन। तो कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है इसका लेआउट कैसा है। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो इसका लेआउट है वो यहाँ पे ग्रीन आ गया। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका बैकग्राउंड जो है कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं, हम CSS के अंदर रहते हुए हम इसको पिक्चर जो है वो शो करवाते हैं। कॉल करेंगे यहाँ पे पिक्चर आए, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जितना टैग है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये ग्रीन से लेके यहाँ तक मैं इसको रिमूव करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा इमेज, ये मैंने इमेज लिख दिया। इमेज के बाद यहाँ पे आता है कॉलन, और नेक्स्ट हमारे पास है CSS में रहते हुए जो अगर आपने कोई पिक्चर शो करवानी है हम उसमें देंगे URL। URL देने के बाद आपने यहाँ पे देना है जो आप पिक्चर जो है शो करवाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे जो आपके पास नाम हो। ठीक है, IMAGE, मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ और उसके अंदर पिक्चर जो image1 है .jpg उसको शो करवा दो। तो क्या करते हैं हम, इसके अंदर मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप मैं रीलोड करूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरी पिक्चर जो है वो शो नहीं हुई। वो किस वजह से नहीं हुई वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ, कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है। .png में होगी, JPG में नहीं होगी। कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पिक्चर शो हुई है। तो ये आप जैसे आपके पास डेस्कटॉप पे सामने जो है विंडो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो पिक्चर है वो मल्टीपल नज़र आ रही है। ये देखिए मैंने इसका साइज़ जो है 25% किया, लेकिन आपका 100% पे आना चाहिए। अदरवाइज़ मेरी अगर मैं 100 पे करूँ तो मेरी पिक्चर जो है वो ऑलरेडी बड़ी है। तो इसलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर जो है यहाँ पे लगाई है, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे समझ आ गया कि हमने किस तरीके से CSS में रहते हुए अपनी पिक्चर को कॉल करनी है। अब हम क्या करते हैं कि जितनी हमारे पास पिक्चर्स ये जो अब हमारे पास शो हो रही हैं ये मल्टीपल हो रही हैं, 1 2 3 4 कई ज़्यादा हो रही हैं। जितना हम पिक्सल कम करेंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर्स शो होंगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पिक्चर जो हैं वो जस्ट एक ही शो हो, इसके अलावा ना हो, रिपीट ना हो। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं रेज करूँगा इमेज को, यहाँ पे लिखूँगा REPEAT रिपीट। ठीक है, साथ हम देंगे इसको कॉलन। कॉलन देने के बाद हम यहाँ पे देंगे नो माइनस रिपीट, और साथ हम देंगे सेमी कॉलन। तो कंट्रोल एस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका लेआउट जो है वो कैसा है। तो अगर आप देखें एक मेरी पिक्चर जो है वो एक सिंगल शो हो रही है, और मैं इसको अगर जूम करता हूँ 100 पे, तो अगर आप देखें तो ये जस्ट मेरे इस पिक्चर के पिक्सल जो हैं वो ज़्यादा रेजोल्यूशन के हैं, क्लियर पिक्चर है। तो इसलिए फुल डेस्कटॉप पर, फुल विंडो पर, फुल वेबसाइट पर क्लियर नज़र आ रही है बगैर किसी पिक्सल के कम किए। तो अगर मैं इसको साइज़ को छोटा करूं तो ये आपको पिक्चर यहाँ पे शो होती हुई नज़र आ रही होगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको कहता हूँ नो, अगर मैं इसको नो रिपीट का जो ऑप्शन है इसको मैं अगर रेज कर दूँ, तो इसको कंट्रोल एस करूँ तो आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे कैसा नज़र आता है।
तो ये देखें वैसे ही जितनी पिक्चर्स थी वो सारी ऐसे ही एज इट इज़ शो होने लग जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 9 लिख देता हूँ, तो 7 माइनस, तो यहाँ पे जस्ट सिंगल जो है वो शो होगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पिक्चर है वो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक और जो टैग है वो उसको यूज़ करता हूँ, सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ जिस जो आती हैं यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस रिपीट को रेस करके नॉन रिपीट को इधर मैं लगाऊंगा माइनस और एक्स, और अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिएगा कि राइट साइड की तरफ सारी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो राइट साइड की तरफ बन गई हैं, तमाम पिक्चर्स राइट साइड की तरफ चली गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, इसी के अंदर रहते हुए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और दूसरी आती है अप टू डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, उसको हम करेंगे वाई माइनस वाई। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देखें ऊपर से जो नीचे हैं वो सारी पिक्चर जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ डाउन शेप में यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम पिक्चर को सेंटर के अंदर लेफ़्ट साइड राइट साइड तमाम साइडों की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, ये उस जगह इस्तेमाल होती है जहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट या अपना जो पिक्चर है या कोई भी हमारे पास अगर वेबसाइट में हम कोई आइकन जो है वो उसको लगाते हैं, तो उसका अगर हमारे पास एडजस्ट ना हो रही हो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, तो वो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा BAC के बैकग्राउंड। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे पोजीशन, इसके बाद हम यहाँ पे देंगे कॉलन, तो साथ हम देंगे सेंटर, और नेक्स्ट हम यहाँ पे देंगे लेफ़्ट, और यहाँ पे हम देंगे सेमीकोलन। तो कंट्रोल एस करके मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या आता है। इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं एक जैसी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं नज़र आएगी, तो लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कोड लिखा है, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, ब्लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि हम ब्लॉक कैसे करते हैं, कि हम इसको यहाँ पे यूज़ ना करना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं स्टैटिक लगा के इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सिंगल पिक्चर जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कोड यहाँ पे लिखा सेंटर टू लेफ़्ट। ठीक है, सेंटर साइड पे आ जाओ और लेफ़्ट साइड पे रहते हुए, तो ये सेंटर में आ गई है लेफ़्ट साइड पे। अगर मैं इसको करूँ राइट साइड पे, तो यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल एस और रीलोड करूँ तो आप देखें तो ये सेंटर में रहते हुए राइट साइड की तरफ आ गई है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है इसके अंदर वो है सेंटर टू सेंटर, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं, तो ये देखें पिक्चर जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर शो हो गई है हमें। तो अगर मैं इसको जूम करूँ, पिक्सल्स के बढ़ाऊँ, तो ये देखें जैसे हमारे पास पहले लेआउट था वैसे ही हमारे पास लेआउट जो है इसका शो होने लग गया। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाएं, तैयार करें, किसी क्लाइंट का वर्क करें, तो आपने अगर उसको चेक करना है, टेस्टिंग करनी है, तो आप उसे क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स उस पर आप यूज़ करें, उस पर आप चेक करें, क्योंकि ये लेटेस्ट जो हैं ब्राउज़र हैं उनको, और उनकी कोशिश करें कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो। एक्सप्लोरर पे जो नहीं आपने एक्सप्लोरर पे नहीं आपने चेक करना, क्योंकि एक्सप्लोरर जो है वो ओल्ड ब्राउज़र कहलाता है। तो आपने जब भी वर्क करना है क्रोम के अंदर रहते हुए या फायरफॉक्स उस पर आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोरर पे नहीं आपने चेक करना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाती है प्रॉपर्टी, वो हमारे पास है CSS3 की। तो मैं आपको CSS3 की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताना चाहूँगा, ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, BACKGROUND ग्राउंड बैकग्राउंड माइनस साइज़। हम बैकग्राउंड जो उसका साइज़ देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलन, तो मैं इसको दूंगा 800 पिक्सल से ले के 600 पिक्सल तक।
तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एस कर लेते हैं और दिखाते हैं कि इसका टेक्स्ट जो साइज़ है वो कैसा है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरी पिक्चर जो है ऑलरेडी बड़ी है। तो इसको मैं 600 के बजाय 100 करता हूँ और यहाँ पे भी 100 करता हूँ। देखते हैं कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। तो आप देखें कि इसके अंदर चेंजिंग इतनी क्लियर नहीं हुई। किस लिए? क्योंकि हमारी जो पिक्चर है वो ऑलरेडी बड़ी है। अगर आप छोटी यूज़ कर रहे होंगे तो आपके सामने क्लियर जो वाज़ा जो उसका फ़र्क है वो नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, 600 पे कर लेता हूँ, इसको 800 पे ही कर देता हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ भी आए। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, इस टैग को भी क्लोज़ कर देता हूँ। और CSS के अंदर रहते हुए मैं आपको एक इसकी छोटी सी गलती जो है वो भी मैं बताऊंगा, अभी समझाता हूँ उसको भी, कि अगर एक हमने गलती की इसके अंदर तो ये सारी की सारी वेबसाइट जो है वो वर्क नहीं करेगी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने ठीक है यहाँ पे सेव कर दिया है, सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है यहाँ से हम आगे चलते हैं, वो लास्ट पे समझाता हूँ। एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर BACK GROUND बैकग्राउंड। इसको हमने क्या करवाना है, अटैचमेंट देनी है किसके साथ, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है टेक्स्ट के साथ हो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ATTACHMENT अटैचमेंट और यहाँ पे देते हैं 7 कॉलन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा वर्ल्ड पे, MS वर्ल्ड ओपन कर लें आप भी, और इज इक्वल टू रैंड और डबल जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको लगा के एंटर कर दें और यहाँ से टेक्स्ट जो है उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे बॉडी में जाते हैं दोबारा। बॉडी में जाने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा टेक्स्ट जो है उसको पेस्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझा सकूँ कि हमने किया क्या। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को पेस्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल एस करके मैं आपको दिखाता चलूँ पहले इसका लेआउट। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा बहुत ही छोटा छोटा, ठीक है, और वो पिक्चर के ऊपर भी आ रहा है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत छोटा जो है टेक्स्ट जो है नज़र आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच। यहाँ पे हम क्या लिखे करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो फिक्स हो जाए एक जगह पे। फिक्स लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेबसाइट को कि ये क्या है। तो ये देखें, आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो ये टेक्स्ट है ये सारा का सारा एक जगह पे फिक्स्ड हो गया है। ये देखें, ना मैं इसे ऊपर कर सकता हूँ ना मैं इसे नीचे कर सकता हूँ। ये सारा टेक्स्ट जो है वो फिक्स्ड हो गया एक जगह पे और पिक्चर के ऊपर रहते हुए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक स्क्रोल का ऑप्शन है और एक फिक्स का ऑप्शन है। अगर स्क्रोल करते हैं तो उस पर क्या होता है, देखें SCROLL कंट्रोल एस और नेक्स्ट हमने इसे रीलोड किया। रीलोड करने के बाद अब मैं इसको पिक्सल को कम करता हूँ। कम करने के बाद अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास तो ये पिक्चर जो, चलें 1 मिनट मैं देखता हूँ इसको दोबारा। यहाँ पे क्या करते हैं, इसी के अंदर रहते हुए टेक्स्ट के अंदर इसको टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये बहुत कम है, बहुत कम है, कोई फ़र्क आए। कंट्रोल एस करता हूँ, कोई टेक्स्ट ज़्यादा हुआ, चलें ठीक हो गया। टेक्स्ट कुछ ज़्यादा हुआ है लेकिन साइज़ इसका बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आपको समझाने के लिए मुझे अब टेक्स्ट को जो साइज़ है वो भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर ही क्लोज़ कर लेता हूँ किसको, H1 को, और यहाँ पे भी जाते हैं ऊपर जहाँ से शुरू हो रहा था हमारे पास बॉडी टैग में। तो इधर भी हम क्या करते हैं, H1 लिख देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करेंगे तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें स्क्रॉल में किया है कि जो ये पिक्चर है वो भी ऊपर नीचे जो है हो रही है, लेकिन जितना भी टेक्स्ट है वो सारा पिक्चर के ऊपर आ गया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसी को फिक्स्ड फॉर्म में, क्योंकि आपको स्क्रॉल का समझ आई और फिक्स्ड मैंने यहाँ पे अब बताऊँगा। पहले भी मैंने की बताया FIXED। ठीक है, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये देखें, अब जो पिक्चर है वो हमारे पास एक जगह फिक्स हो गई है।
और बाकी जो टेक्स्ट है, जहाँ जहाँ हम टेक्स्ट करेंगे वहाँ वहाँ पिक्चर जो है वो भी वर्क करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपसे फिर भी रिक्वेस्ट यही है, जितने न्यू स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो पे आए थे, मैं उनको फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो से शुरू हों और यहाँ तक 1 बाय 1 वीडियो वॉच करते स्टेप बाय स्टेप आएँ। ठीक है, आपको कुछ नॉलेज भी हासिल होगा। अगर आप CSS के लेक्चर्स के लिए दोबारा अगर यहाँ पे चैनल पे आए हैं तो आपको पता होगा कि आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है। टारगेट मेरा 100K सब्सक्राइबर का है और वो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वही इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, नए वर्क के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।